एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गाढ़ी मीठी सी इंस्टेंट खीर। झटपट से 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाती है और घर में लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये जन्माष्टमी आने वाला है, तो इस अवसर पर चलिए खीर बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चावल ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने छोटे चावल लिए हैं, गोविंदो भोग राइस है ये, और जितने पर्सन है उतने मुताबिक आपको एक बड़े चम्मच से नाप लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर करीबन फिर भी 5 चम्मच चावल ले लिया है। इसे धो करके 1 घंटे के लिए सोक कर लेना है आपको। उसके बाद 1 घंटे के बाद जब चावल अच्छी तरह से सोक्ड हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ ग्राइंडर लेना है। ग्राइंडर में हम जो सोक किया हुआ चावल है उसमें से बस 1 चम्मच चावल यहाँ पर लेंगे सोक किया हुआ, और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे सोक किया हुआ काजू। तो ये जो आप काजू देख रहे हो जो 10-12 है, इसे भी मैंने उसी टाइम ही सोक कर लिया था, और इस काजू को भी हम ग्राइंडर में डाल देंगे। साथ ही साथ डाल देते हैं इसमें 3 बड़े चम्मच दूध। तो अब इन सब चीज़ों को आपको ग्राइंड कर लेना है और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना करके रेडी रख लेना है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कढ़ाई लेना है या भी कोई भी बड़ा बेस का बर्तन लेना है, और उसमें आपको डालना है दूध। तो यहाँ जैसा कि आपने देखा, मैंने 5 चम्मच चावल लिए हैं, तो यहाँ पर मैं करीबन 800 मिलीलीटर यहाँ पर पानी ले रही हूँ। अगर आप 2 या 3 लोगों के लिए बनाते हैं तो आधा किलो दूध भी हो जाएगा खीर के लिए। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद यहाँ पर मैं 3 इलायची ले रही हूँ, और इसे मैं खोल करके डाल दूंगी ताकि ये दूध के साथ ही उबल के इसका इलायची का बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। परोसने से पहले इलायची को ऑफ कोर्स बाहर निकाल दीजिए और उसके बाद परोसिए। तो यहाँ पर जब आप देखें कि आपका दूध बॉईल हो चुका है, बॉईल होने के बाद सोक किया हुआ चावल को इसमें पूरा का पूरा आप डाल दीजिए। चावल डालने के बाद हमें इसे फ्रेंड्स पकाना है। तो ये करीबन कम से कम 10 मिनट तो लेता है, जब तक कि आपका चावल अच्छी तरह से पक ना जाए। तो इसी दूध में उसे अटाने दीजिए, पकने दीजिए। ढक्कन बिल्कुल नहीं ढाकना है आपको, और आपको पकाते जाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चावल बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पर देखिए, जब आपका चावल अच्छी तरह से गल जाए, उसके बाद यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ किशमिश, साथ ही साथ यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से आलमंड्स। आप चाहे तो काजू भी इसमें और छोटे छोटे पीसेस करके डाल सकते हैं। उसके बाद इसे और 2-3 मिनट तक आपको पकाना है, और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना करके रखा था काजू और चावल का, वो पेस्ट आप इसमें डाल दीजिए। ये इसको गाढ़ा होने में हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है आपकी खीर को। फिर आपको ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं पकाना है। यहाँ पर आप ये पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा इसी में मैं पानी मिक्स करते हुए डाल देती हूँ ताकि सारा पेस्ट अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद इसे मिक्स करते हुए आपको करीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाना है, और आपका जो खीर है वो गाढ़ा बन करके तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और बढ़िया तरीके से ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो इस बीच अब बारी आती है कि आप गैस ऑफ कर दें, और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मीठा। तो मीठे के लिए या तो आप शुगर डालें या फिर मेरी तरह यहाँ पर गुड़ डालें। तो मैं यहाँ पर मीठे के लिए यहाँ गुड़ डाल रही हूँ। ध्यान रखिए कि आपको गैस ऑलरेडी ऑफ कर देना है, उसके बाद आपको इसमें मिठास मिलाना है। तो यहाँ पर गुड़ मैंने डाल दिया है, और हमारा जो खीर का कलर है वो इस तरह से हो गया है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है, गाढ़ा भी हो चुका है, और ये रेडी है सर्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मीठी सी जन्माष्टमी की खीर बन करके तैयार हो चुकी है। आप भी घर में बनाइए और लोगों को सर्व कीजिए। 15 मिनट में ये खीर बना करके तैयार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह से वीडियोस लाती रहूं। बाय बाय।